अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये हमारे क्रिप्टो बेसिक कोर्स की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी तो उन 3 वीडियोस का लिंक क्लास वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। आप काइंडली पहले जाकर वो वीडियो देख लें, ताकि अगर आप एक बिगनर है और आपका क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आपको इस कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एडवांस लेवल तक आप इसको समझ सकें। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन 5 मेथड्स को डिस्कस किया था कि जिनको यूज करके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उनमें से सबसे पहले मेथड स्पॉट ट्रेडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। कल की वीडियो के अंदर हमने स्पॉट ट्रेडिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया था और आज मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल में कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उन 1 लाख रुपए का सोना खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग सुनार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि 1 लाख रुपए का 1 तोले सोना आप उसे दे दें। उस टाइम 1 तोला सोना की कीमत जो होती है वो 1 लाख रुपए होती है, तो आप लोग उसको 1 लाख रुपए देते हैं और आपको 1 तोला सोना मिल जाता है। लेट्स सपोज के 1 महीने बाद उस सोने की कीमत कम होकर 50,000 रह गई है। उस टाइम आपको उसमें 50% का लॉस हो रहा होता है, जो कि आपके पास जो टोटल सोना होता है उसकी कीमत भी 50,000 रह चुकी होती है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि आपका जो क्वांटिटी है सोने की वो कम ना तो कम हुई है ना ही वो ज्यादा हुई है। आप क्या करते हैं कि उस वक्त आप उस सोने को सेल नहीं करते, आप उसको थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है अगर आपने आपको पता होता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आज इसकी कीमत नीचे आई है तो आने वाले वक्त में ये ऊपर भी जाएगी। आप उसको 2-3 महीने और होल्ड करते हैं तो आप देखते हैं कि भाई वो आपकी जो बाइंग प्राइस थी आपकी 1 लाख रुपए उससे भी ज्यादा ऊपर जाकर 1,10,000 रुपए हो गई है। तो आप लोग को जो इसमें प्रॉफिट हो रहा है वो है 10,000 रुपए, यानी कि 10% आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और आप लोग क्या चाहते हैं जी कि आप लोग अगर उस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं तो आप वो सोना लेते हैं और वापस सुनार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई मैं ये सोना सेल करना चाहता हूँ। आप उसको सोना देते हैं और वो आपको 1,10,000 रुपए कैश दे देता है। इसमें आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। सेम इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग भी एक यही है कि फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन लिया है 50,000 डॉलर में, ठीक है। अब आपने उसको फॉर एग्जांपल जब आपने उसको बाय किया है तो कुछ टाइम बाद उसकी प्राइस कम होके 40,000 हो गई है। अब आपने फॉर एग्जांपल पैनिक में होकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आपने उसको सेल आउट नहीं करना। आपने थोड़ा वेट करना है, क्योंकि इसमें सारा टाइम पेशेंस का होता है। सारी जो इसमें एक चीज है वो पेशेंस है। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप इसमें पेशेंस करेंगे। तो आपने उसको थोड़ा टाइम होल्ड करना है और उसके बाद आप देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस वापस आपकी पहले एंट्री पर आएगी, जो कि 50,000 डॉलर थी। और एंट्री पे आने के बाद यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आपकी ट्रेड का वो पॉइंट जहाँ लॉस भी नहीं प्रॉफिट भी नहीं, आपकी एंट्री प्राइस है, ये ब्रेक इवन होता है। और आप वहां पे देखते हैं कि आपके बिटकॉइन की वैल्यू वापस आ चुकी है 50,000 डॉलर पे। उसके कुछ टाइम बाद आप उसको थोड़ा और होल्ड करते हैं, जो जब उसकी प्राइस और ऊपर जाती है तो आपको जब उसमें अपना एक प्रॉफिट नजर आता है कि आपको बस समझ आ जाती है कि इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी प्राइस बढ़ के 60,000 हो जाती है, 50,000 से 60,000 डॉलर हो जाती है, तो आप उसको सेल कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 डॉलर का हुआ है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको दो बातें और समझा दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉइन लिया है और आने वाले वक्त में उसकी प्राइस काफी कम हो जाती है, तो इसलिए ये होता है कि आपकी जो क्वांटिटी होती है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बिटकॉइन लिया है, तो अगर वो लॉस में जा रहा है तो आपके बिटकॉइन की क्वांटिटी कम नहीं होगी। ना तो वो कम हो सकती है ना वो ज्यादा हो सकती है, वो रहेगा एक बिटकॉइन ही। चाहे उसकी कीमत 50,000 से 10,000 पे भी आ जाए, वो आपके पास रहेगा एक बिटकॉइन। और जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे आपको आपका जो लॉस हो रहा है वो वापस आपको प्रॉफिट की सूरत में देखने को मिलता जाएगा। अब इसमें एक चीज होती है कि आपने इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें बस एक थोड़ी सी फीस होती है जो कि एक्सचेंज अपने पास रखती है। अब आने वाले वक्त में हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक्सचेंज है जो ज्यादा फीस लेती हैं स्पॉट ट्रेडिंग की और कौन सी एक्सचेंजेस है जो कम फीस लेती है। इसमें फीस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका पिछली वाली एग्जांपल से जो आपको दी है सोने वाली उसी से क्लियर करता चलूं कि फॉर एग्जांपल आप लोग गोल्ड लेने गए हैं और आप देखते हैं कि जिसके पास वो गोल्ड है
उसने उसके ऊपर कोई काम करवाया हुआ है, कोई डिजाइन वगैरह बनवाया हुआ है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई मैंने इसके ऊपर डिजाइन वगैरह करवाया है, आप मुझे इसके भी पैसे दो। तो आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर पैसे दे के आप उससे वो चीज खरीद लेते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में भी यही होता है कि आपने जिस तरह कोई कॉइन खरीदना है या उसको सेल करना है, तो उसमें बस थोड़ी सी फीस एक्सचेंज आपकी कट करती है आपको कॉइन देने की सूरत में। जब आप वो कॉइन खरीदते हैं तो आपकी वो आपके वॉलेट से थोड़ी सी फीस कट जाती है, या तो वो कॉइन की सूरत में भी कट जाती है, और यहाँ जो आपके पास डॉलर्स होते हैं उसकी सूरत में भी वो कट जाती है। स्पॉट ट्रेडिंग में कोई कॉइन खरीदते या उसको सेल आउट करते हुए एक और चीज यूज होती है जिसको लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। लिमिट ऑर्डर इस तरह से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अगर बिटकॉइन है 50,000 पे और आप समझते हैं कि मैं इसको नीचे से खरीदना चाहता हूँ, कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी प्राइस है 45,000 पे, मैं इसको तब खरीदना चाहता हूँ। तो आप अगर अपने किसी ऑफिस वगैरह या किसी काम में मसरूफ हो जाते हैं और आपको नहीं पता कि बिटकॉइन 45,000 पे कब आएगा, तो आप उसको हर वक्त देख भी नहीं सकते, उसको हर टाइम आप देख भी नहीं सकते कि यार ये अब नीचे आ रहा है, मुझे अब खरीदना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप खरीदने से पहले फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50,000 पे उस टाइम ट्रेड कर रहा है, तो आप अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं कि भाई बिटकॉइन जब 45,000 पे आएगा तो मेरे वॉलेट में जितने पैसे पड़े हैं उसमें से इतने पैसों का बिटकॉइन खरीद लें। तो आप जब उसको ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं तो फॉर जैसे ही बिटकॉइन 45,000 पे आता है, तो जिस अमाउंट का आपने ऑर्डर लगाया होता है वो फिल हो जाता है, यानी कि 45,000 की प्राइस से आपके पास बिटकॉइन आ जाता है। और इसी तरह अगर आपने उसको सेल आउट करना है, तो आप उसका एक सेलिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि 45,000 पे आपने बाय किया है और 55,000 पे आप उसको सेल करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप अपने वॉलेट में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसका एक सेल ऑर्डर लगा देंगे, और वहां पर आप जो लिमिट सेट करेंगे वो 55,000 की आप सेट करेंगे, और आप उसको कंफर्म कर देंगे कि जब बिटकॉइन की प्राइस 55,000 पर आए तो आप इसको सेल कर दें। लिमिट ऑर्डर के साथ साथ इसके अंदर एक और चीज आती है जिसको कहते हैं बाय एट मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिटकॉइन का अपना एनालिसिस खुद किया है और आपको लगता है कि बिटकॉइन अभी 50,000 पे है, तो ये इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही जाएगा, तो आप लोग उसकी लिमिट ऑर्डर लगाने के बजाय आप वहां से लिमिट ऑर्डर की जगह मार्केट प्राइस सिलेक्ट करते हैं, और जो उसकी प्राइस 50,000 चल रही होती है उसी प्राइस पे आप लोग बिटकॉइन को बाय कर लेते हैं। आप मार्केट प्राइस पे बिटकॉइन या किसी भी और क्रिप्टो करेंसी को आप बाय भी कर सकते हैं, और मार्केट प्राइस पे ही जब आप चाहें उसको सेल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और जो बहुत ही ज्यादा एक आप कह लें कि इम्पोर्टेंट चीज जो यूज होती है उसको कहा जाता है एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस। इसको आप इस तरह समझ लें कि आप लॉस ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आपने बिटकॉइन 50,000 पर बाय किया है और आप चाहते हैं कि 47,000 पर आप एक स्टॉप लॉस लिमिट लगा दें, यानी कि 47,000 पे अगर इसकी प्राइस है तो आप मजीद नुकसान नहीं उठाना चाहते, आप उस ट्रेड में से बाहर होना चाहते हैं। तो आप जैसे ही ट्रेड अपनी एंटर करेंगे तो आप वहां पर एक लिमिट ऑर्डर भी लगा देंगे स्टॉप लॉस का, जैसे कि अगर बिटकॉइन की प्राइस 47,000 पर आ जाती है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, जो आपका लॉस है आप वो बुक करके उस ट्रेड से बाहर हो जाए। स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन के अलावा अगर हम किसी कॉइन को लेके चलें कि आप किसी न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री देते हैं, और अगर वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब नहीं रहता और वो डूब जाता है, तो आपका जो पूरा वॉलेट है वो भी होल्डिंग में चला जाएगा, यानी कि जब तक वो वापस अपनी वैल्यू को गेन नहीं करेगा तब तक आपके पैसे उसके अंदर फंस जाएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि फीस बहुत कम होती है और वो सिर्फ तभी कटी जाती है जब आपने कोई कॉइन खरीदना है या उसको सेल करना है। अगर आपने वो कॉइन होल्ड करना है तो उसके ऊपर कोई भी फीस नहीं कटती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने बिटकॉइन आज लिया है और आप कहते हैं कि आपने इसको 1 या 2 साल के लिए होल्ड करना है, तो आप उसको उसी एक्सचेंज में या अपने वॉलेट के अंदर आप उसको ट्रांसफर करके रख सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कुछ कोई फीस कोई इंटरेस्ट कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ये चीजें सिर्फ डिस्कस की हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पे आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह अपना स्टॉप लॉस, किस तरह लिमिट ऑर्डर वगैरह आप लगा सकते हैं, ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है, इसलिए हम इसको फुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ताकि जो जिन लोगों को क्रिप्टो का बिल्कुल जीरो नॉलेज है वो भी इसको आराम से समझ सके। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।